मैं महमूद सर। मैं आज क्लास 10th का चौथा चैप्टर कुछ बाकी रह गया था, उसमें मैंने सबक पढ़ा दिया था। उसका क्वेश्चन आंसर ये सब बाकी रह चुका था, जो वर्क है, काम है, ये सब बाकी रह गया था। मैं आज फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे। इसको मैं सबक पढ़ा चुका हूँ, इसका देखेंगे। मश्की सवाल व जवाब है। पहला क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? सीधा सा जवाब दीजिएगा, अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। दूसरा है, राजपूते के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? जवाब देखेंगे, राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। तीसरा क्वेश्चन है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? मैं सबक पढ़ा दिया था, इसमें आप देखेंगे। जवाब यह है, जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार को इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि इसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया है, तो वो खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। चौथा क्वेश्चन है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? जवाब है, अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। पांचवा है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत के कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। यही मैंने आपको कहा था, इफ़ाए वादा कहते हैं वादा निभाना, जो आपने किया था, कौल का पास इसी पे उड़ा जाता है। मैंने तुमको भी छोड़ा, रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। ये हो गया क्वेश्चन आंसर, आप देख लेंगे। अब जो है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। अल्फाज हैं, सल्तनत, सल्तनत है। सल्तनत, मुग़ल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से उसके तज़किरे आज भी होते हैं। फिर इसके बाद है फ़ौज। अच्छी फ़ौज वही होती है जिसमें जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हों। पहरेदार, अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। तदबीर, तदबीर से किसी भी गुत्थी को हल किया जा सकता है। गुत्थी माने जो मसला होता है उसको सुलझाया जा सकता है। कसूर माफ़ कर देने से खुदा भी खुश होता है। बेहतर तरीक़ा यह है कि आप जो अल्फाज से बनाइए उसके नीचे जो है ना, ये आप ये अंडरलाइन जो किया गया है इसको निशान दे दीजिए, ये दे देना चाहिए। इससे पता ये चलता है कि यहाँ मैंने उस अल्फाज को इस्तेमाल किया है। दूसरा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। दरवाज़े, वादा, अकबर, सिपाही, रघुपत, ये अल्फाज दिया गया है, आप इसको भर सकते हैं। अकबर यहाँ हो जाएगा, बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, यानी अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। दूसरे 3 सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। पांचवा है, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। ये हो गया, आप इसे देख लीजिएगा। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। इसे छांट दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। वाहिद है मदद, इमदाद हो गया जमा, मुल्क, ममालिक, सफ़र, असफ़ार, सफ़रा भी होता है इसका, अफवाज का फ़ौज, तदाबीर का तदबीर। यहाँ देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाइए। मुज़क्कर आप जानते हैं, मुज़क्कर मर्द होते हैं और मुअन्नस औरत को कहते हैं। नहीं तो बादशाह का बेगम, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की, ये मुज़क्कर से मुअन्नस हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे औरत मुअन्नस है, मर्द इसका मुज़क्कर हो जाता है, बेटी बेटा।
नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज हैं पाँव उखड़ना, ताकतवर फौज के सामने कमज़ोर सिपाहियों के पाँव उखड़ना आम बात है। देख लीजिए, बना दिया गया है इसमें। ढारस बंधना, यह है ढारस बंधना, किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो ढारस बंधती है, यानी कुछ इत्मीनान हो जाता है इंसान को। कौल देना, किसी को कौल देकर उसे पूरा करना इफ़ाए वादा है। दिल भराना, दूसरे को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूला न समाना, गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते हैं। ये भी हो सकता है, गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं। आप देखेंगे तीसरा यहाँ है अब आपका अल्फाज और मानी, मतजाद अल्फाज हैं। ये देखेंगे मतजाद अल्फाज है, इसमें कुछ गलत भी है किताब में, मैंने उसे दुरुस्त कर दिया फिर से। सच्चाई का झूठी भी होता है, झूठी आप इस तरह लिख लीजिएगा, झूठी। और बहादुर का बुज़दिल होता है, डरपोक भी लिखा, बुज़दिल लिख लीजिए, बुज़दिल। दुश्मन का दोस्त, ठीक है। दुख सुख, कैद का रेहा होता है, रेहा, रेहा ऐसे होता है, ये मैं बता दूं, रेहा। और ये जो आपको आज़ाद दिया गया है वो ग़ुलाम का आज़ाद हो जाता है। मोहब्बत का नफ़रत, मैंने इसको दुरुस्त कर दिया, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें ख़ास और इसमें आम। पहले ये जान लीजिए इसमें ख़ास कहते किसे हैं। इसमें ख़ास कहते हैं किसी भी, हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, इसमें ख़ास कहते हैं किसी ख़ास चीज़, जगह या नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। और इसमें आम हो गया, इसमें नकरा, कोई भी आम नाम, जगह या चीज़ को आम कहते हैं, है ना। यानी इसमें मारफा और इसमें नकरा भी इसे कहा जाता है। इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा, और इसमें आम यानी इसमें नकरा। इसमें ख़ास हो गया अकबर, यानी ख़ास नाम है। इसमें आम हो गया बादशाह। उसके बाद है रघुपत, है ना, राजपूताना, ये भी इसमें ख़ास में ही आ जाता है। अकबर, रघुपत, राजपूताना, ये ख़ास नाम है। इसमें आम है बादशाह, बहादुर, बेटा, घोड़ा, ये हो गया आम नाम। आप इसे देख लीजिएगा, ये बकिया उसमें पढ़ाया गया था। अगर नहीं समझ में आए तो इसको डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको दे दिया गया होगा फेसबुक पर, इसको आप देख लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। शुक्रिया।